तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम जो लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से रिलेटेड कि मार्केट में एक्चुअल में होता कैसे है, यानी कि ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, हमें उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि शेयर बाजार होता क्या है। तो फर्स्टली मार्केट में पहले किसी कंपनी को लॉन्च करने के लिए, अपने स्टॉक शेयर यानी कि लॉन्च करने के लिए उनको सबसे पहले अपना आईपीओ रिलीज करना पड़ता है। जैसे कि मार्केट के पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स होते हैं, सपोज जैसे रिलायंस। रिलायंस जब भी आपका मार्केट में रिलीज हुई होगी तो सपोज उसके पास 10 CR यानी कि 10 करोड़ शेयर उसके अपने होंगे उस टाइम पे, ऑन शेयर जो होंगे। तो वो क्या करती है, 5 CR जो स्टॉक्स है वो मार्केट को दे देती है, यानी कि सेल कर देती है। सपोज उस टाइम पे मार्केट का शेयर जो रिलायंस का शेयर चल रहा है 300 रुपए पे, तो उसने मार्केट को शेयर कर दिए, 5 करोड़ शेयर उन्होंने बांट दिया आईपीओ के जरिए, और 5 करोड़ शेयर अपने पास रख लिए। तो यहाँ पे लोगों ने इन इसमें ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग की लॉन्ग टर्म के लिए। सपोज वो शेयर 20 साल बाद आने के बाद हो गया है, जैसे सपोज अभी चल रहा है 1900 के आसपास, तो इस 5 करोड़ क्वांटिटी की तो वैल्यू बढ़ी, लेकिन जो रिलायंस के ऑन शेयर थे उनकी भी वैल्यू बढ़ के 300 रुपए के रेट से 1900 रुपए के आसपास हो गई। तो ये चीज बाइंग सेलिंग होती है, उस चीज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती है। हाई डिमांड होता है तो मार्केट अप जाती है, डिमांड जब गिरने लग जाती है तो मार्केट डाउन जाती है। कंपनी की वैल्यूएशन से भी फर्क पड़ता है। तो फर्स्टली हमने ये चीज क्लियर कर लिया कि मार्केट में पहले कैसे स्टॉक लिस्ट होता है, आईपीओ के जरिए स्टॉक लिस्ट होता है। अब सेकेंडरी चीज क्या होती है, स्टॉक मार्केट में दो तरह से हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी इजली मैं आपको बताता हूं, एनएससी, एनएससी और बीएससी। आखिर में एनएससी और बीएससी होता क्या है? एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी के अंदर अप्रॉक्स 1600 प्लस स्टॉक्स, या अप्रॉक्स आप बोल सकते हो इतने स्टॉक्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी, अलग अलग कंपनी के। बीएससी के अंदर अप्रॉक्स 5500 प्लस स्टॉक्स ऑलरेडी जो है वो लिस्टेड है कंपनी के। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क होता है? फर्क इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ फर्क ये जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो एनएससी के अंदर स्टॉक लिस्टेड है वो बीएससी के अंदर भी आपको लिस्टेड मिलेंगे। लेकिन बीएससी के अंदर ज्यादा शेयर हैं, और बीएससी के अंदर जो सारे शेयर हैं वो आपको एनएससी के अंदर लिस्टेड नहीं मिलेंगे। कुछ शेयर ऐसे होंगे, ये नहीं कि सारे शेयर होंगे, यानी कि 1600 शेयर जो आपके एनएससी के अंदर हैं वो बीएससी के अंदर तो होंगे ही, लेकिन बाकी के शेयर जो हैं वो एडिशनल शेयर वो भी बीएससी के अंदर होते हैं। और दूसरी चीज, रिटेलर्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादातर एनएससी के अंदर, यानी कि एनएससी में आप देखोगे तो प्राइस की मूवमेंट आपको ऊपर नीचे मिलती रहती है, लेकिन बीएससी के अंदर ऊपर नीचे जो वैल्यू होती है वो स्लो मूवमेंट होती है, काफी स्लो मूवमेंट होती है, क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग नहीं होती है, वहां पे सिर्फ इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए उस चीज को खरीदा और बेचा जाता है। और दूसरी चीज में क्या होती है, बीएससी के अंदर ज्यादातर जो है वो इंस्टीट्यूशनल अपनी बाइंग बढ़ाते हैं या सेलिंग करते हैं, यानी कि ब्लॉक डील्स में, ब्लॉक डील्स होती है, वो आपकी ज्यादातर बीएससी के अंदर होती है। एनएससी के अंदर भी होती है, लेकिन जो बड़ी ब्लॉक डील अबव आपका ले लो 500 CR, ये इस टाइप की ब्लॉक डील बीएससी के अंदर होती है। तो हम रिटेलर्स के लिए बीएससी इतना मैटर नहीं करता है, तो हम बीएससी के थ्रू कोई ट्रेड नहीं करते हैं, ना ही इन्वेस्टिंग करते हैं। एनएससी के अंदर जो 1600 स्टॉक्स हैं वो सारी अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि मतलब है ऑल ओवर अच्छी कंपनियां होती है जो एनएससी के अंदर है। लेकिन बीएससी के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो कंपनियां ऑलरेडी, यानी कि एक तरह से पंप एंड डंप टाइप के, स्कैम टाइप की कंपनियां भी होती है, छोटे छोटे स्टॉक्स जो होते हैं उस टाइप की भी होती है। मैं सारी कंपनियों को नहीं बोलता, लेकिन हाँ कुछ कंपनियां ऐसी मैंने देखी है उसमें। इसलिए हम बीएससी के अंदर नहीं करते हैं काम, हम एनएससी के अंदर करते हैं। तो ये चीज यहां तक क्लियर है कि दो चीजें हो गई आपकी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एनएससी के अंदर अगर हम करें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस।
तो ये तीनों चीजें है क्या? अब इस चीज पे सबसे पहले हम ले लेते हैं कैश। कैश क्या है? सपोज एसबीआई का मैं शेयर ले लेता हूं। एसबीआई का शेयर चल रहा है सब अप्रोक्स 400 रुपीज के अराउंड। तो मैं अगर कैश मेरे पास अगर पड़ा हुआ है 40,000, और मैं यहाँ पे कितने शेयर खरीद सकता हूँ? 400 के रेट पे। 400 के रेट पे अगर मैं 100 क्वांटिटी खरीदूंगा तो ये कितने का हो गया आपका? 40,000 का हो गया। यहाँ पे यानी कि मुझे जितना कैश देना दूंगा मैं, उतना ही मुझे स्टॉक मिलेगा। यानी कि ये मेरा खुद का पर्सनल एसेट हो जाता है। ये हम एक तरह से इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग यानी कि आज लेके हम कभी 3-4 महीने बाद या 2 महीने बाद वैसे लेके निकाल सकते हैं उसको, स्मॉल मूवमेंट के लिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाता हूं तो भी मुझे कैश में ही लेना होता है। तो ये चीज क्लियर है। अब इंट्राडे में अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे मेरे को मार्जिन मिल जाता है, लेकिन इंट्राडे में मार्जिन कहां तक के लिए मिलता है मुझे? 315, यानी कि मार्केट क्लोज होने से पहले पहले मुझे वो क्लियर करनी पड़ती है पोजीशन। मैं इंट्राडे में मार्जिन वाली पोजीशन लेकर के नेक्स्ट डे नहीं जा सकता हूं। तो कैश में क्लियर है। इसलिए कैश में ज्यादातर चीजें जो होती है आपका, वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाइंग करता है तो कैश में करता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए भी कैश में कर सकते हैं, लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए डिलीवरी लेके जा रहे हो तो जितने स्टॉक आपने लिए, जितने स्टॉक आपने बाय करे, सपोज आपने 100 करे या 1000 स्टॉक्स करे, तो उसकी कंप्लीट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। यानी कि वो चीज आपको परचेज करनी पड़ती है। कैश का मतलब ये होता है। सेकेंडरी, यहां पे हम दो चीजें होती है, बाय करके सेल करना। आप यहां पे बाय कर लोगे, सपोज आपने आज बाय किया 400 के रेट पे, कल उसका रेट हो गया 410, यानी कि आपने कंप्लीट, अगर आपने 400 रुपए में एक शेयर बाय किया, नेक्स्ट डे उसका रेट हो गया 410 रुपए का, तो आपको यहाँ पे जो मुनाफा हुआ वो 10 रुपए का मुनाफा हुआ पर शेयर। तो यहाँ पे आपने बाय करके नेक्स्ट डे निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे आप इंट्राडे में करोगे, इंट्राडे में भी कर सकते हो, आपको मार्जिन कम देना पड़ेगा, 10 टाइम्स का आपको मार्जिन मिल जाएगा। और नेक्स्ट डे आप लेके जाओगे तो आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। सेकेंडरी, आप यहां पे सेल करके बाय, यानी कि जब आपको लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो यहां पे 400 का रेट चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से गिरेगी, कितना गिरेगी? 20 रुपए गिर जाएगी। लेकिन कब तक गिरेगी? आपको लग रहा है 2 दिन बाद गिरेगी। तो यहां पे आप सेल की पोजीशन पहले से नहीं बना सकते कैश में, ये आप इंट्राडे में बना सकते हो। यानी कि अगर आपने सुबह ले लिया, 10 बजे के आसपास आपने ले लिया, बाय कर लिया, सॉरी सेल कर दिया आपने, और उसके बाद 2 घंटे बाद उसका रेट नीचे आया तो आपने उसको बाय कर लिया। यानी कि पहले सेल करके बाद में बाय करना, ये कैश में आप इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन डिलीवरी यानी कि नेक्स्ट डे या 1 महीने के लिए या 10 महीने के लिए वो चीज आप नहीं कर सकते हो कैश में। तो कैश जो है वो आपका एक तरह से इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए कैश को बोला जाता है। सेकेंडरी आपकी आ जाती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी कि जो फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर होता क्या है? सपोज एसबीआई में का कैश का रेट जो चल रहा है वो 400 का चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर का एसबीआई एसबीआई का फ्यूचर, एक तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके। सपोज अभी जैसे मई चल रहा है, तो मई मंथ का लास्ट जो होगा थर्सडे, जो लास्ट थर्सडे होगा वो उसकी एक्सपायरी होती है। तो ये चीज यहां तक क्लियर है अभी। अब एक्सपायरी होता क्या है? यानी कि अब मैंने एसबीआई बाय किया 400 के रेट पे, लेकिन फ्यूचर में मैं बाय नहीं कर सकता, उसको बाय कर सकता हूं, यानी कि वो एसेट मेरा नहीं होगा। एक तरह से एज अ सिक्योरिटी मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हर एक स्टॉक का लॉट पहले से डिसाइडेड होता है। यहाँ पे आप 1 या 2 या 5 या 10 क्वांटिटी आप बाय या सेल नहीं कर सकते ऑलरेडी। जैसे एसबीआई का भी लॉट साइज है 1500 क्वांटिटी का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट आपको 1500 क्वांटिटी का बाय करना ही करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 1500 क्वांटिटी का एक लॉट यानी कि 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, आपको 6 लाख नहीं देने। यहाँ पे आपको एज अ सिक्योरिटी अमाउंट अप्रोक्स 2 लाख के आसपास आपको सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है मार्केट को, और आपको वो कंप्लीट आपका जो लॉट है 1500 क्वांटिटी का, वो आपको 1 महीने के लिए एज अ सिक्योरिटी 2 लाख रुपए रख के वो दे दिया जाता है आपको। यानी कि जो लास्ट, यानी कि जो भी मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, जिस दिन एक्सपायरी होती है, उस दिन आपसे वो वापस ले लिया जाएगा, चाहे उसमें आपका
फायदा हुआ हो या आपका मुनाफा हुआ हो या आपका नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ XYZ, तो वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो फ्यूचर में जो हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं, हम इंट्राडे भी कर सकते हैं। इंट्राडे में सपोज आपका 400 रुपए पे आपने बाय किया, उसका रेट हो गया 410, यानी कि 1500 क्वांटिटी में आपको कितना फायदा हुआ, यहाँ पे 15,000 रुपए का आपका फायदा हो गया। तो आपने उसको एग्जिट कर दिया, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस कंप्लीट मिल जाएगा आपको, और आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाएगा यहाँ पे। और इसमें आप शॉर्ट टर्म स्विंग, सपोज 2 हफ्ते के लिए आपने 15 डेज के लिए आपने बाय किया, आपको लग रहा है 400 से जो रेट हो जाएगा इसका 450 का हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 15 डेज के लिए भी बाय कर सकते हो। यानी कि जो मैंने बताया आपको 30 डेज का, सॉरी 30 डे मंथ का जो आपका लास्ट थर्सडे होता है, तब तक के लिए आप उसको प्रॉफिट या लॉस के लिए अपने होल्ड कर सकते हो। और दूसरी चीज, कैश में जैसे आप सेल करके नेक्स्ट डे के लिए नहीं ले जा सकते चीज, तो आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक पहले से सेल करके भी लेकर के जा सकते हो। 1500 क्वांटिटी का एक लॉट है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट लॉट आप 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी पे करके आप सेल साइड पे पोजीशन अपनी कैरी कर सकते हो। सेल साइड यानी कि जब मार्केट गिर रही है, आपको लग रहा है कि ये 400 रुपए का रेट है और ये आपका होने वाला है 350 रुपए का, या आपका 390 रुपए का होने वाला है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो पहले, और डाउन साइड पे जब आप बाय करोगे तो वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा जितना वहां से उसने डाउन साइड ली होगी। तो यहां तक ये चीजें क्लियर है। लास्ट आपका जो आता है इसमें वो आता है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस की भी सेम, जैसे फ्यूचर में एक्सपायरी आपका लास्ट मंथ का लास्ट थर्सडे होता है, वही सेम टाइम आपकी ऑप्शन की भी एक्सपायरी होती है, स्टॉक ऑप्शन की। यानी कि कोई भी SBI का सपोज आपका शेयर चल रहा है 400 रुपए का, तो यहाँ पे हर एक स्पॉट प्राइस, स्पॉट यानी कि कैश प्राइस के अकॉर्डिंग, हर एक रेट के हिसाब से, यानी कि इसमें हो सकता है 390, 380, इसकी कॉल और पुट। कॉल और पुट क्या होती है? अब कॉल यानी कि अगर शेयर ऊपर जाएगा तो आप एक प्रीमियम बाय करोगे, यहाँ पे शेयर नीचे जाएगा तो आप 380 के रेट का प्रीमियम सेल साइड की पोजीशन के लिए इसको बाय करते हैं। कॉल यानी कि ऊपर जाएगी मार्केट तो आपका मुनाफा होगा, पुट यानी कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो अब आपका मुनाफा होगा। अभी ऑप्शंस में आपको इतना ही बता सकता हूं, ऑप्शंस में क्योंकि काफी सारी चीजें होती है, वो इतने शॉर्ट में क्लियर नहीं हो सकती है। बस यही है, बिगनर्स के लिए ऑप्शंस नहीं होते हैं, बिगनर्स को पहले कैश के थ्रू फिर फ्यूचर के थ्रू ही एंट्री करनी चाहिए, तो ऑप्शंस बिगनर्स के लिए नहीं होते हैं। ज्यादातर बिगनर्स जो है वो ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए वो लॉस करते हैं, अदरवाइज लॉस ऐसे नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, जो लॉसेस हैं वो आपकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लर्निंग के कारण होते हैं, अदरवाइज स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि लॉस होते हैं। सेकेंडरी, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा जो हम ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, या हमारा माइंडसेट जो है ट्रेडिंग के लिए है और या इन्वेस्टिंग के लिए, कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ट्रेडिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने अभी बताया आपको, आपका माइंडसेट जो है ट्रेडिंग के लिए, एक तो ट्रेडिंग में आपको पूरा टाइम देना होता है। पूरा टाइम यानी कि कंप्लीट डेली आपको कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठना है, और कंप्लीटली ट्रेडिंग में आपको चार्ट नॉलेज जरूरी होती है। ट्रेडिंग में आपको कंपनी का कोई बैलेंस शीट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। आपका ट्रेडिंग में बाइंग या सेलिंग पोजीशन 1 डे टू 30 डेज होल्ड कर सकते हो आप, यानी कि 28 25 डेज जो भी आपका मार्केट का टाइम यानी कि एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो। और अब इन्वेस्टिंग पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग मतलब आपका क्लियर है कि आपको चार्ट की नॉलेज चाहिए होती है, इसमें टेक्निकल्स नॉलेज आपको चाहिए होती है, आपको और कुछ नहीं चाहिए इसमें, और न्यूज बेस आपका थोड़ा सा ट्रेडिंग चलती है। अब इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग आपका क्या होता है? इन्वेस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म व्यू बनाना होता है, यानी कि मोर देन 1 ईयर या 5 ईयर या 10 ईयर। तो इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपने बनाया 1 ईयर का आपका, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा इस हिसाब से चलता है, कभी ऐसे नहीं चलता मार्केट।
नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट चलता है। तो हमें हमेशा व्यू जो बनाना है वो हम मिनिमम 5 इयर्स का आप जो है वो व्यू बना के चलोगे इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए। क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट ईयर में इस रेट पे इन्वेस्ट किया, एक साल में मेरा पैसा जो है वो 300 से, मैंने यहां पे इन्वेस्ट किया सपोज 400 रुपए पे, और वो 400 से 350 हो गया नेक्स्ट ईयर, यानी कि सेकंड ईयर में, और वो पैसा थर्ड ईयर में चला गया 450 के राउंड, फिर आया थोड़ा नीचे, फिर गया थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हो गया 5 साल के आसपास में 500 या 600 रुपए के आसपास का रेट, तब आपको फायदा होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप 1 साल का या 1.5 साल का या 2 साल का व्यू बना के उसमें चल रहे हो, तो हो सकता है इतने शॉर्ट टाइम में आपको लॉस हो सकता है आपको फायदा भी हो, लेकिन जो इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आपका व्यू होना चाहिए वो मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए। तो यहां तक चीजें आपकी क्लियर है, अभी बेसिक्स के लिए इतना ही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू मेक अपडेट।